साहब ने पहली बार ये व्यवस्था दी कि उसको जब तक लड़की रजस्वला होती है, जो महीने शुरू होते हैं, उससे पहले शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ आज भी 6-6 महीने की बच्चियों के विवाह राजस्थान में होते हैं आखिर। तो हमारे यहाँ कोई वो नहीं थी समय सीमा। राजस्थान के क्षेत्रीय कुप्रथा को पूरे हिंदू धर्म की पहचान बता करके इस तरीके से पेश कर रहे हैं, मान लो किसी एक गांव की बीमारी पूरी सभ्यता की रगों में बह रही है, और दूसरी तरफ इस्लाम की किताबों में जो बुराइयां और जो कुप्रथा लिखी हुई है धार्मिक आदेश के तौर पे, उनको गलत व्याख्या की चाशनी में डुबो करके पेश कर देते हैं। इसे ही तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। एक तरफ कुप्रथा को धर्म बता दो और दूसरी तरफ धर्म की बातों को कुप्रथा बता करके छिपा दो। पर यह चालाकी अब और नहीं चलेगी। आइए भावनाओं से नहीं, ग्रंथों की कसौटी पे देखते हैं कि बाल विवाह का जो दावा है भाटी साहब का, हिंदू या मुस्लिम समाज में उसे किस तरीके से लिया जाता है, धार्मिक किताबों में क्या लिखा है। पहले कुरान देखेंगे, पहले इस्लामिक ग्रंथों को देखेंगे, और फिर हम हिंदू धर्मशास्त्रों में भी देखेंगे कि बाल विवाह के ऊपर क्या कहा गया है। दावा किया जाता है कि मोहम्मद साहब ने पहली बार दुनिया में औरतों की विवाह की न्यूनतम आयु तय की, लेकिन सच ये है कि इस्लाम या मोहम्मद साहब ने लड़कियों की न्यूनतम उम्र विवाह के लिए कभी तय ही नहीं की। सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है, ये उन लड़कियों की इद्दत का समय बताती है जिनका अभी हेज या मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ है। इद्दत का मतलब होता है तलाक के बाद अगला विवाह करने से पहले की जाने वाली प्रतीक्षा अवधि। इस आयत में साफ साफ एक शब्द आता है लम यहिज्न। इसका मतलब होता है वो बच्चियां जिनका मासिक धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आसान भाषा में अगर बात करें तो इद्दत तभी होती है जब तलाक हो, और तलाक तभी होता है जब निकाह हो रहा हो। यानी ये आयत एकदम साफ कह रही है कि ऐसी लड़कियां जिनका मासिक धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है, उनके निकाह और तलाक दोनों को जायज और वैध ठहराती है ये आयत। यानी ये आयत साफ कह रही है कि ऐसी लड़कियां जिनका मासिक धर्म अभी शुरू नहीं हुआ है, जिनका पीरियड्स आना शुरू नहीं हुआ है, उनका निकाह और तलाक दोनों जायज है। तफसीर इब्न कसीर और तफसीर अल-जस्सास जैसी जो पुरानी तफसीर की किताबें हैं वो स्पष्ट रूप से कहती हैं कि यह आयत उन छोटी बच्चियों के लिए है जो अभी बालिग नहीं हुई हैं, और ये कोई अपवाद नहीं है। इस पे इजमा है आलिमों का। इजमा होता है मतलब जो इस्लामी विद्वानों की जो सर्वसम्मति है। किसी बात पे अगर सारे विद्वान सर्वसम्मत हैं तो उसे इजमा कहा जाता है। इमाम अल शाफी अपनी किताब अल उम्म में लिखते हैं कि सूरह तलाक की जो ये आयत नंबर 4 है, ये छोटे बच्चियों के विवाह को पूरी तरीके से वैध ठहराती है। कोई भी हनफी, मतलब केवल हनफी फिरके की बात नहीं है, ये जो चारों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम के, वहाँ इजमा है कि जो बच्चियां जिनका पीरियड शुरू नहीं हुआ है उनका निकाह किया जा सकता है। ये कुरान की तरफ से आयत से एकदम स्पष्ट हो रहा है। अच्छा, इसका जो असर है वो आपको अरब के इतिहास में बिल्कुल साफ दिखेगा। सही बुखारी सही मुस्लिम की तमाम हदीसें हैं जहाँ पे खुद हजरत आयशा बताती हैं कि उनका निकाह 6 वर्ष की उम्र में हुआ और रुखसती 9 साल की उम्र में हुई, जब वो गुड़ियों से खेल रही थी। सोचिएगा, एकदम मतलब हदीसों में साफ आया है कि वो उस समय गुड़ियों से खेलती थी। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, रुखसती का मतलब संभोग से होता है, क्योंकि इस्लाम में निकाह का शब्द का मतलब ही संभोग होता है, और जो वलीमा की दावत होती है वो संभोग के बाद ही दी जाती है। तो बाल विवाह इस्लाम में शास्त्रीय मत है, सर्वमान्य है, और क्योंकि कुरान में है इसलिए धर्म का भी हिस्सा है। आप इसे धर्म से बाहर नहीं कह सकते, इसे कुप्रथा नहीं कह सकते। आइए अब हजारों साल पुरानी सनातन सभ्यता के ग्रंथ भी देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म में महिला के लिए विवाह की कोई न्यूनतम आयु तय की गई है या नहीं। क्योंकि वैदिक परंपरा में विवाह कोई सामाजिक सौदा नहीं होता, ये एक संस्कार है, और हर संस्कार की एक योग्यता आयु तय की गई है। तो हम शुरू करते हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से। ऋग्वेद कहता है अविजायन्या गच्छ पितृशदम। इस मंत्र में एक बहुत बारीक लेकिन निर्णायक अंतर किया गया है। ऋग्वेद यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग करता है, अविजायन्या और विजायन्या। अविजायन्या का मतलब होता है वो लड़की जो शारीरिक रूप से अभी परिपक्व नहीं हुई है, पूर्ण विकसित नहीं हुई है, उसका विवाह नहीं हो सकता है। और विजायन्या का अर्थ होता है वो युवती जो शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित है और मातृत्व का भार उठा सकती है। ये उसकी फिजिकल कंडीशन की बात हो रही है।
तो यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है, ऋग्वेद एकदम साफ कह रहा है कि जो अविजायन्या है वो विवाह के योग्य नहीं है, विवाह केवल विजयायन्या का ही हो सकता है। अथर्ववेद कहता है ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम, मतलब कन्या पहले शिक्षा और ब्रह्मचर्य को पूरा करती है, फिर विवाह को प्राप्त होती है। अच्छा, प्राचीन भारत में जो शिक्षा की आयु है वो एवरेज 16 से 18 वर्ष के करीब की थी, और यहाँ पे श्लोक एकदम क्लियर कर रहा है, साफ साफ कह रहा है स्पष्ट रूप से कि बिना शिक्षा बिना परिपक्वता के विवाह नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब अथर्ववेद भी बाल विवाह के बारे में मना कर रहा है, निषेध कर रहा है। अक्सर मनुस्मृति को महिला विरोधी कह के प्रस्तुत किया जाता है, पर अगर मनुस्मृति हम देखते हैं तो मनुस्मृति कहती है त्रीणि वर्षान्युदिच्छेत कुमार्यर्तुमती सती, मतलब कि जो कन्या है वो रजस्वला होने के बाद, मतलब पीरियड शुरू होने, मासिक धर्म शुरू होने के बाद 3 वर्ष तक उसे प्रतीक्षा करनी चाहिए, और इसके पश्चात 3 वर्ष बीत जाने के बाद अपना योग्य पति प्राप्त कर सकती है। अगर हम आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो एवरेज बच्चियों का जो मासिक धर्म है, जो पीरियड है, वो 13-14 साल की उम्र में शुरू होता है। अगर 3 साल की प्रतीक्षा अवधि इस पे जोड़ दी जाए तो एवरेज शादी की उम्र जो मनुस्मृति तय कर रही है वो 16-17 साल की तय कर रही है। मतलब मनुस्मृति भी यहाँ बाल विवाह की बात नहीं कर रही है। अच्छा, भारतीय दर्शन कितना प्रबुद्ध और कितना परिपक्व है आपको यहाँ समझना होगा कि ये जो मासिक धर्म शुरू होने के बाद 3 साल की प्रतीक्षा अवधि दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से विवाह के उत्तरदायित्व को समझने के योग्य हो जाए। अर्थात मनुस्मृति भी बाल विवाह का समर्थन नहीं करती है। इसके अलावा आयुर्वेद का जो प्राचीनतम ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, वो कहती है उन 5 विशन्ति वर्षेण उन 16 वर्षायाम उदाधत्ते पुमान गर्भम कुचिस्थ स विपद्यते, मतलब यदि 25 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री जो है वो गर्भाधान करती हैं तो गर्भस्थ शिशु या तो गर्भ में ही नष्ट हो जाता है या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि ये शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर और अल्पायु वाली स्थिति होती है। यहाँ पे सुश्रुत एकदम साफ कह रहे हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र की महिला को गर्भाधान के प्रोसेस में नहीं आना चाहिए। मतलब सनातन सभ्यता को हजारों वर्षों से इस बात का ज्ञान था कि सिर्फ पीरियड शुरू हो जाना पर्याप्त नहीं होता है। हड्डियों की मजबूती, श्रोणी या कहिए पेल्विस का पूर्ण विकसित होना, मानसिक परिपक्वता, ये सारी चीजें जरूरी हैं। ऋग्वेद का विजायन्या शब्द हजारों साल पहले से यही बात कह रहा है। ऋग्वेद एक कदम और आगे बढ़ के एक बात कहता है, साम्राज्ञी श्वशुरे भव, अर्थात तुम ससुराल की सम्राज्ञी बनो। ये मंत्र वधू की परिपक्वता का पैमाना है और उसके सामाजिक अधिकारों को सिद्ध करता है। सोचिए, क्या कोई 6 साल की बच्ची साम्राज्ञी बन सकती है? नहीं। साम्राज्ञी बनने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसका वयस्क होना तो बिल्कुल अनिवार्य। एक तरफ जहाँ वेदों की वधू घर की साम्राज्ञी है, शिक्षित है, परिपक्व है, वहीं इस्लामी वधू अबोध बच्ची है जिसके लिए तलाक के नियम लिखे गए हैं। अब आप खुद तय कीजिए कौन सी सभ्यता स्त्री को गरिमा देती है और कौन उसको केवल एक वस्तु समझती है। एक तरफ ऋग्वेद है जो कहता है बच्ची बच्ची है, वधू नहीं, और दूसरी तरफ शरीयत है जो कहती है जो बच्ची है उसका निकाह और तलाक दोनों जायज़ है। और अगर ये सब जानकर भी आप किसी छोटे से गांव में हो रही कुप्रथा को हिंदू धर्म का हिस्सा बना के प्रस्तुत कर रहे हैं तो माफ़ कीजिए, आप समाज सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, आप बौद्धिक बेईमानी कर रहे हैं।